ये सारे जो कानून व्यवस्था है उसको सारी को हमने डिस्कस किया है और ये मीटिंग हर महीने के दूसरे मंगलवार को रखी जाएगी, जिसमें सभी जो हमारे अलग अलग विभाग हैं होम डिपार्टमेंट से के बीच में, उनके हेड्स जो हैं वो सारी अपनी महीने की गतिविधियां प्रस्तुत किया करेंगे। हमने पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन बेहतर हो इसलिए हर माह के लास्ट मंडे को सभी एसपीज को आदेश देने के लिए कहा है कि वो माह में जो पब्लिक पुलिस की मीटिंग है, कमेटियाँ हैं, उसकी मीटिंग करें ताकि पब्लिक का फीडबैक आ सके और सरकार और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी हमने 40 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। 1 साल के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एडवाइजरी बोर्ड पहले गठित किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के 2 जज हैं और 1 एडवोकेट हैं और उसमें हमें अधिकार है कि हम 1 साल तक जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उनके लिए हमने उनको अंदर किया है और अभी और लोगों को भी हम करेंगे। उसके केसेस सारे स्टडी किए जा रहे हैं और करने के बाद जो ऐसे बार बार क्राइम करने वाले हैं उनको खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जो हैबिचुअल कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनकी मैंने सूची मांगी थी, तो वो आई है। भी जितनों के ऊपर 50 से ज़्यादा केस हैं, 40 से ज़्यादा केस हैं, 30 से ज़्यादा केस हैं, 10 से ज़्यादा केस हैं, ऐसे लोगों पर भी नज़र रखने के लिए मैंने कहा है। मैंने जो पुलिस कर्मचारियों का एनवायरनमेंट उसको ठीक करने के लिए कहा है। मैंने कहा है कि हमने मीटिंग में तय किया है कि जितनी भी टूटी फूटी पुलिस चौकियां हैं या पोस्ट हैं उनको रेनोवेशन की जाए या तोड़कर नया बनाया जाए। उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो देने के लिए हमने कहा है। हर चौकी और थाने में 1 कुक और कम से कम 1 पीएन प्रोवाइड करने के लिए हमने कहा है कि वहाँ पर वो ताकि अच्छे ढंग से काम कर सकें। इसी प्रकार से जो बाकी भी सारी जिले की जानकारियां हैं, प्रदेश की जानकारी है, वो हमने एकत्रित की है। सर, आपने 272 जो पेंडिंग आयोग की रिपोर्ट भी मांगी थी, उसमें क्या रहता है? उसका कल मेरे दफ्तर में उसका रिप्लाई आ गया था और उसमें डिपार्टमेंट ने अब ये कहा है कि 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग जिन आईओज़ के पास केसेस थे उनकी संख्या जैसा पहले बताया गया था 372 नहीं है, 99 हैं, 99 है। तो मैंने कहा है कि दोनों में से एक रिपोर्ट झूठी है। जहाँ तो पहले वाली झूठी है, यहाँ ये झूठी है और किसी न किसी ने सरकार को मिसलीड करने की कोशिश की है। तो मैंने होम सेक्रेटरी को कहा है कि आप इसकी जांच कराएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो पहले सर आपके पहले आदेशों में जब 372 या 350 के आसपास केस थे, 100 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उनके प्लस 99 है, टोटल 99? नहीं, टोटल 99। फिर उनकी जो जिन पे कार्रवाई हुई है उसके अंदर फालतू कार्रवाई हुई एक बंदे ने? नहीं, वो 99 पे ही हुई होगी। वो सारा पॉइंट वाइज तय करेंगे ना। अभी तो टोटल का मैंने देख के और मैंने इमीडिएटली कल 3:40 पे रिसीव हुई थी मेरे दफ्तर में। आज मैंने उसके ऊपर रिमार्क लिख के उसको वापस होम सेक्रेटरी को भेज दिया कि आप इसकी जांच कराएं। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि सरकार को
मिसलीड आप कर रहे हो, अगर झूठे आंकड़े दे रहे हो, 2 में से 1 रिपोर्ट तो झूठी है, ये तो निश्चित है। एक ये जिस तरह से सूचनाएं या हम कहें कि खबरें आ रही हैं कि जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 272 जो पेंडिंग लोग थे उन पर कार्रवाई करना आसान काम नहीं है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। सर, जो अवैध शराब और इस तरह का मामला आया था जिसमें गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें आगे फर्दर क्या एक्शन ले रहे हैं पूरे स्टेट? देखिए, उसमें हमने जो बना रहा था उसको, जिसकी जमीन में बना रहा था उसको, जिसने जमीन दिलाई थी उसको, जहां से बोतलें आईं उसको, जहां से एथेनॉल आया उसको, जिसने ऊपर के स्टिकर बनाए उसको, जिसने ढक्कन सप्लाई करे उसको, जिसने बोतलें दी उसको, बल्कि हम हर पहली बार होगा कि असली ठेकेदार गिरफ्तार हुआ जहां उसको हम पकड़ रहे हैं, नहीं तो करिंदे ही पकड़े जाते थे। हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं और ये ऐसा बड़ा मैसेज सारे स्टेट में जाएगा कि इसका बहुत असर पड़ेगा। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं सर, इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी गिरफ्तार हैं। फैक्ट्री पे चला था, कहीं और भी चल सकता इसी मामले में? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो सरकार यदा कदा जैसे जैसे होता है ये कार्रवाई करती रहती है, इसका पहले बता के तो किया नहीं जाता। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो पार्टी से जुड़े हैं, कुछ शराब घोटाला नहीं है इसमें, कुछ कांग्रेस के नेता हैं इसमें, उनको खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर, एक जेल में बैठा मोनू राणा नाम का व्यक्ति है, वो इस पूरे नेक्सस को चला रहा था, तो उसके बारे में भी सर कोई अपडेट? देखिए, मैंने जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने बता दिया। सर, अभी आपका एक बयान आया था जिसमें आप कह रहे थे कि गायों के लिए भी रेस्ट हाउस होना चाहिए, एक आपने अपील की थी। देखिए, ऐसा है, जमाना बदल गया। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। पहले घरों में फूल लगाते थे, अब कैक्टस लगाते हैं। जमाना बदल गया। जबकि गाय को हमने माता का दर्जा दिया, क्योंकि माता 2 ही हो सकती हैं, एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली। गाय इतना जनमानस के महत्व का एक पशु है जिसको बचाना भी चाहिए और जिसको पालना भी चाहिए, जिसके दूध में सारे गुण हैं कि वो पालने का काम कर सकते हैं, और हर आदमी को गाय पालनी चाहिए। अब शहरीकरण की वजह से शहरों में गाय पालना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने ये सुझाव दिया है कि जिनके पास जगह है, जैसे पेइंग गेस्ट आजकल बहुत फैशन है, लोगों ने पेइंग गेस्ट रखे हुए हैं, वैसे गाय के लिए भी पेइंग गेस्ट हो जाए कि जगह वो अपनी दे दें और खिलाने पिलाने का किराए का इंतजाम गाय वाला कर दें। तो ये मैंने एक सुझाव दिया है जो कि बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि लोग इसको धारण करेंगे और हर व्यक्ति, हर परिवार कम से कम एक गाय तो पालेगा। हरियाणा की गौ सेवा अधिकारी, आपको लगता है आपकी बात पे अमल करना चाहिए उसको, क्योंकि आप तो सरकार का एक पार्ट है? नहीं, देखिए, मैंने सुझाव दिया है और वो जिस पे भी लागू होता है वो करे। बाबा रामदेव जी शायद बाहर आ गए हैं, बरौल के बाद उन्होंने अपना प्रवचन भी किया है, तो नहीं, मेरे डिपार्टमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरा, आज कांग्रेस ने वहाँ मैनिफेस्टो में अपने बहुत सारी लुभावने वादे किए हैं राजस्थान में, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोगों को गुमराह करना, धोखा देके वोटें लेना, ये कांग्रेस की संस्कृति में है और लोग अब इनके झांसों में आते नहीं हैं। लोग इनको सबक सिखाएंगे, आप रिजल्ट निकलेंगे सारे प्रदेशों में, देख लेना। सर, प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पंजाब को जो है सरकार को जो है फटकार लगाई है, सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके के पैरामीटर्स हरियाणा ने अपनाए हैं वो पैरामीटर्स पंजाब सरकार जो है वो अपनाए, किस तरीके से सबक ले? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पहले केजरीवाल जी कहते थे हरियाणा से आ रहा पराली का धुआं और पंजाब से आ रहा है। अब जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आ गई, अब वो कहते हैं कि हरियाणा से आ रहा है, और हमारी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि ये गुमराह किया जाता है। हरियाणा ने पराली प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया है और पंजाब ने नहीं किया है, तो ये तो उनके लिए एक सबक है। ये जनता दरबार कब से शुरू करेंगे आप?